नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे सभी उन साधकों के लिए जो साधना करते हैं, सवारी लाना चाहते हैं, देवी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी बातें एक जगह पे आके टिक जाती है कि वो गरीब हैं। मैं सवारी तो अपने ऊपर ले आया हूँ, लेकिन मैं चौकी नहीं लगा पाता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो पैसे की समस्या आप में से बहुत से लोगों के साथ होती होगी, हो भी रही होगी। तो इसका उपाय कई जगह में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आज बताने आया हूँ कि किन लक्षणों से आपको पता चल जाएगा कि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हैं। अगर आपके साथ भी ये 3 लक्षण हो रहे हैं तो यकीन मान के चलिए माँ आपसे नाराज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण हैं और क्यों इनसे रिलेटेड हैं ये भी मैं इसमें डीपली समझाऊंगा। पहला लक्षण, अगर आपके घर से सोना चोरी हो जाए। देखिए, सोने का कलर पीला होता है, पीले कलर में बृहस्पति भगवान यानी जुपिटर की अहम भूमिका होती है। जिन लोगों का भी जुपिटर कमजोर होता है, ऐसे में उनको सोना पहनना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए भी ऐसे इंसानों को सोना पहनना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपका सोना चोरी होता है, दैट्स मीन आपका जुपिटर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। तो जुपिटर अगर आपका गड़बड़ है, इसका मतलब नारायण भगवान आपसे नाराज है, क्योंकि जुपिटर जो है वो देवता है, वो गुरु है, और जो नारायण भगवान है वो जगत के पालनहार है और जुपिटर ग्रह पर रूल्ड करते हैं। और जहां पर जुपिटर नहीं है, जहां पे नारायण भगवान नहीं, वहां पर लक्ष्मी माँ नहीं है। दैट्स मीन जहां नारायण नहीं होंगे वहां लक्ष्मी माँ ऑटोमेटिक रूठ जाएंगी। तो आपके घर का अगर सोना चोरी हो रहा है तो आपको अपनी कुंडली में जुपिटर को स्ट्रांग करना चाहिए या फिर नारायण भगवान को मनाना चाहिए। इसके लिए नारायण भगवान की सत्यनारायण की कथा हो सकती है, नारायण भगवान के मंत्र हो सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः। जो भी मंत्र आप चाहें, जो आपको अच्छा लग रहा है, कोई सा भी एक मंत्र चुन के आप बृहस्पतिवार से विधिवत तरीके से इसका पाठ कर सकते हैं। हल्दी से स्नान करिए, चुटकी भर हल्दी का टीका लगाइए, अपने हाथ में पीले कलर का धागा या मौली पहनिए। दूसरी बात, अगर आपके घर में मनी प्लांट सूख जाता है, देखिए, आप अपने घर में मनी प्लांट लगाते हैं और मनी प्लांट कितना तेजी से बढ़ रहा है, ये उस घर की निगेटिविटी और साथ में उस घर में कितनी तरक्की हो रही है इससे पता चलता है। अगर आपका मनी प्लांट बहुत ज्यादा छेल रहा है, आपने देखा होगा अमीरों के घर में मनी प्लांट बहुत तेजी से छेलता है, यानी वो लोग तरक्की कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो मनी प्लांट है वो अमीर और गरीब देख के आता है, ये आपकी तरक्की के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इसको कहा गया मनी प्लांट। जहां पर मनी शब्द जुड़ जाता है वहां पर माँ लक्ष्मी आ जाती है। और ऐसे में अगर ये मनी प्लांट सूख जाए तो इसका मतलब माँ लक्ष्मी नाराज है, क्योंकि मनी यानी धन को सीधे 2 ही लोग से जोड़ा जाता है, एक कुबेर देवता से और दूसरे आपकी लक्ष्मी माँ से। अब यहीं पर एक तीसरा शब्द भी आता है वास्तु का, जिसे बोलते हैं नल का टपकना। अब जो नल है आपका, ये वास्तु का प्रतीक होता है और बहुत सी वास्तु में ये बोला गया कि नल नहीं टपकना चाहिए। आपके घर में कहीं से भी ऐसा कोई छेद नहीं होना चाहिए, कहीं से भी ऐसी कोई चीज नहीं होना चाहिए जहां से पानी का रिसाव हो, क्योंकि वास्तु शास्त्र में ये बात कही गई है कि अगर आपके घर से किसी भी चीज का टपकना हो रहा है, कहीं किसी चीज का रिसाव हो रहा है या कोई ऐसी सामग्री जो ठोस है आपके घर में एकत्रित है, तो यकीन मान के चलिए आपके घर का वास्तु खराब है। और जब घर का वास्तु खराब होता है तो ऐसे में घर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली दिक्कत, किसी की भी जॉब नहीं रहती है या जॉब चली जाती है, लगती नहीं है। दूसरा, किसी का काम में मन नहीं लगता है। तीसरा, झगड़े होते हैं बहुत ज्यादा। चौथा, घर में एक शांत वातावरण नहीं रहता, घर के परिवार ही आपस में लड़ते रहते हैं। पांचवा, ऐसे घर में हमेशा बीमारी पकड़ लेती है, यानी कोई ना कोई परिवार का ऐसा सदस्य है जो बीमारी की चपेट में आ जाता है, कहीं ना कहीं वो इंसान बीमार नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन इन सब का एक ही मतलब है कि ऐसे इंसान के घर में खुशहाली नहीं रहती है। तो वास्तु शास्त्र में जो पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में भी पानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं नहीं, जल ही जीवन है।
तो ये जो जीवन रूपी चीज है, जब जीवन ही नहीं होगा तो यहाँ से माँ चली जाएंगी, क्योंकि आप उस पानी को, जीवन रूपी चीज को वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपने चीजों में देख के रखिए कि क्या दिक्कतें हो रही हैं। नल अगर टपक रहा तो उसे सही कराएं, कोई छत टपक रही उसे सही कराएं। मनी प्लांट अगर आपका सूख रहा है तो माँ लक्ष्मी की आप पूजा अर्चना करें। शुक्रवार के दिन से वाइट कपड़े पहने, माता को भोग लगाएं, माँ की आरती उतारें, चालीसा करें। धीरे धीरे माँ लक्ष्मी सही हो जाएगी। आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे एक्शनों के द्वारा, अपने अध्यात्म के द्वारा ये सारी चीजें सही कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये मात्र उदाहरण है कि इन चीजों को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपसे माँ लक्ष्मी नाराज हैं। लेकिन ये चीजें कहीं पर भी ये सीमित नहीं करती हैं कि आप माँ लक्ष्मी को मना नहीं सकते। ये सब आपके हाथ में है। आप हर देवता को अपने प्यार से, अपने ज्ञान से, अपने नियम से, संयम से और अपने धैर्य से मना सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत से लोग मुझे एडीएम कर रहे हैं कि आप मुझे गुरु दीक्षा दें। गुरु दीक्षा के अलग अलग चार्जेस हैं। आप गुरु दीक्षा के लिए मेरे जो नंबर अभी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे असिस्टेंट, मेरे सहायक आपको ये बातें बता देंगे। अभी के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़े। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगला मुखी।